नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी टाइम से मंथन चल रहा था। ये असमंजस बना हुआ था कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं या नहीं होनी हैं, और फाइनली राजस्थान बोर्ड जो है उसने पहली बार अपने इतिहास में पहली बार ये जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। यानी राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, ऐसा सरकार ने तय कर दिया है। और इसका जो फॉर्मूला है कि अगर बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका रिजल्ट किस बेस पर बनेगा, इसके लिए भी सरकार जल्दी ही फॉर्मूला तय करेगी कि अगर परीक्षाएं नहीं होनी है तो रिजल्ट किस बेस पर तैयार हो। क्योंकि 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बेस पर ही आप लोग जो हैं 11th क्लास में अपने सब्जेक्ट लेते हैं, और इसी तरह से 12th क्लास में आपकी जो परसेंटेज होती है उसी के बेस पर आगे कई प्रोफेशनल कोर्सेज आप करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी तो है कि रिज़ल्ट आए, लेकिन कोरोना को देखते हुए या कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें बढ़ते हुए मामलों को देख करके और तीसरी लहर की जो चेतावनी है उसको देखते हुए फ़िलहाल इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, साफ साफ कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तय करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। मार्किंग से संतुष्ट नहीं होने वाले बच्चों के लिए भविष्य में परीक्षा देने का विकल्प खुला रखा जा सकता है, जैसा कि CBSE ने किया है। यानी CBSE भी इस बात पर विचार कर रही है कि बच्चों को प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इंटेलिजेंट है या उसको अपनी परसेंटेज को लेकर के चिंता है, तो वो इन फ्यूचर जब एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे तब एग्ज़ाम दे सकता है। फिर इसके बारे में बताया गया है कि परिणाम आखिरकार कब तक आएगा। तो परिणाम के लिए बताया गया है कि फॉर्मूला जो तय किया जाएगा उस फॉर्मूला तय करने के एक सप्ताह के भीतर, यानी आपका पहली चीज़ तो फॉर्मूला तय करने में लगभग एक सप्ताह लगेगा, क्योंकि उसके प्लस उसके माइनस जो भी पॉजिटिव नेगेटिव उसकी चीज़ें हैं, उसके जितने भी सकारात्मक नकारात्मक पहलू उन सब पर गौर किया जाएगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि हम में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी जिनको परीक्षा देना, जिनकी रुचि परीक्षा देने में है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से परीक्षा देने में थोड़ा असमंजस हो रहा था। और इसके बाद स्कूल की ओर से दिए गए डेटा के आधार पर, यानी स्कूल जो डेटा तैयार करके आपका भिजवाएगा उस डेटा के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की अंक तालिका मिल सकेगी। यानी आपके जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के द्वारा जो डेटा राजस्थान बोर्ड को भेजा जाएगा, RBSE को भेजा जाएगा, उस RBSE के उस बेस पर RBSE जो है वो आपका रिज़ल्ट तैयार करेगी, रिज़ल्ट जारी करेगी। अब बात आती है कि आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो उसके विषय में बताया गया है कि 10वीं की जो परीक्षा है या 10वीं का जो परिणाम है उसके लिए परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए फॉर्मूला जल्द तय होगा। 10वीं के विद्यार्थियों की 11वीं में बोर्ड परीक्षा हो सकती है। यानी ये पूरी तरह से निश्चिंत ना हो आप लोग कि अब बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। आप अपनी तैयारी को अब भी जारी रखें, क्योंकि भले ही अभी परीक्षा नहीं हो रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी परीक्षा नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि CBSE भी इस चीज़ पर विचार कर चुका है कि जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहेंगे उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। अब इसमें बताया क्या गया है कि 11वीं में 10वीं का 30% पाठ्यक्रम रखा जा सकता है। यानी आप जब 11वीं की पढ़ाई करेंगे, और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जो 10th का रिज़ल्ट है उसी बेस पर आप अपने फ्यूचर में सब्जेक्ट्स वगैरह भी चूज़ करते हैं। तो परफॉर्मेंस 2 साल में ऑनलाइन एजुकेशन में विद्यार्थी की परफॉर्मेंस वर्कबुक के जरिए हुई ग्रेडिंग और टेस्ट के अंकों को भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ जो है, बड़ी बात जो है वो ये कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑनलाइन क्लास हुई ही नहीं है। यानी ऑनलाइन क्लास के नाम पर केवल चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, बाकी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसके बेस पर आप रिज़ल्ट तैयार करके राजस्थान बोर्ड को भेजें। और इसी तरह से किसी तरह की कोई टेस्ट, कोई ग्रेडिंग या कोई वर्कबुक भी तैयार नहीं करवाई गई है। फिर 12वीं में भी यही सिस्टम है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की वर्कबुक के आधार पर 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है।
तो जो बड़ी चीज़ है वो ये कि 12वीं की जो वर्क बुक है या इनकी जो वर्क बुक है, ये वर्क बुक ही फ़िलहाल कई विद्यालयों में मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्किंग में 17 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं का अंक, ऑनलाइन पढ़ाई, वर्कबुक सहित 8 बिंदुओं के आधार पर होने की संभावना, यानी जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा वो रिज़ल्ट इस बेस पर ही तैयार किया जाएगा। अब बहुत सारे राजस्थान बोर्ड के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनमें, या राजस्थान बोर्ड के लगभग कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बोर्ड परीक्षा नहीं हुई है, माफ़ कीजिएगा, प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई है। अब इस रिज़ल्ट को जारी करने में, इस बेस पर रिज़ल्ट तैयार करने में क्या समस्या सामने आएगी, उसके बारे में देखिए क्या लिखा है। उसके बारे में बताया गया है कि पिछली कक्षा के पिछली कक्षा के आधार पर नंबर देकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन समस्या क्या है कि यह फॉर्मूला स्वयं पाठी जो हैं, यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, उन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ कहाँ से आएगी, क्योंकि उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। अब सीबीएसई बोर्ड जो है उसने 12वीं को प्रमोट करने का फॉर्मूला तय नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई ने प्री बोर्ड करवा दिया था। तो सीबीएसई प्री बोर्ड के बेस पर अपना रिजल्ट तैयार करके दे सकती है, ये तो सही है, लेकिन राजस्थान बोर्ड किस बेस पर रिजल्ट तैयार करके देगी, ये अभी समझ से परे है, ये अभी निश्चित नहीं किया गया है। तो फिलहाल आपके लिए जो खबर थी वो यही थी कि राजस्थान बोर्ड जो है वो भी अब अपनी परीक्षाएं रद्द करेगा। ठीक है, राजस्थान बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करेगा, रद्द कर दी गई है, करेगा क्या। और अब जो फॉर्मूला है उस पर तय करेगी सरकार कि किस बेस पर आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाए। फिर भी मेरा मानना तो यही है कि अगर आप फ्यूचर में सेफ रहना चाहते हैं, यानी आपके करियर को लेकर के अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं, तो आप अगर परीक्षा का विकल्प खुला रखा जाता है तो आप परीक्षा निश्चित तौर पर दें, निश्चित रूप से दें। फिर से मिलेंगे एक नई खबर के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर लाइक नहीं करना है, कोई कमी नज़र आ रही है तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।